मुजफ्फरनगर में हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। गुरुवार को कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी गई। पिछले 48 घंटे में किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली है। दुकानें तो खुली, लेकिन 15 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कल के दिन का कर्फ्यू जो है, कल से दिन का कर्फ्यू मुजफ्फरनगर में समाप्त किया जा रहा है। दिन का खत्म होता है सूर्योदय से लेके और 8 बजे तक, रात का कर्फ्यू 8 बजे से स्टार्ट करेंगे। हालात पर नजर रखने के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। लोगों में भरोसा बनाने के लिए पूरे प्रयास जारी हैं। एसडीएम और सीओ स्तर के अधिकारी भी लोगों के बीच जाकर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। घटना में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई जारी है। 4 इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और खतौली के डीएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है। राजनेताओं का इलाके में प्रवेश पूरी तरह से मना है। राष्ट्रीय लोकदल नेता और केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की बागपत जाने की कोशिश तब नाकाम रही जब उन्हें लोनी बॉर्डर से बैरंग वापस कर दिया गया। दंगों पर पूरी तरह से काबू पाने में नाकाम रहने के लिए सपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार दंगों से उसी तरह निपटने में नाकाम रही है जिस तरह से गोधरा में नरेंद्र मोदी। अगर सरकार ही पोलराइज करना चाहे तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि मुलायम शायद यूपी के मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में सपा मुखिया ने अजीत सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि दोनों दंगों में कोई समानता नहीं है। अब वो कह सकते हैं उस इलाके के रहने वाले हैं तो वो अपने कह सकते हैं, लेकिन गुजरात में न्याय नहीं मिला, यहाँ न्याय मिलेगा। अन्य दलों में भी मुजफ्फरनगर दंगों के लिए सपा सरकार को दोषी ठहराया। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीति करने का जो भी ख्वाब किसी का है वो तो पूरा नहीं हो रहा, इसलिए कि उस वेस्टर्न यूपी के अंदर इस वक्त अक़लियतों में, खासतौर पर मुसलमानों के अंदर बहुत जबरदस्त नाराजगी है सरकार के खिलाफ और उन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने दंगा करवाया है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है वो उत्तर प्रदेश की सरकार की चौतरफा नाकामी, उत्तर प्रदेश की सरकार की नकारात्मक सोच और उत्तर प्रदेश सरकार की वोट की लालच और समाजवादी पार्टी के वोट की लालच उसका मुख्य कारण है। गुजरात की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में भी मतदाताओं को के ध्रुवीकरण के प्रयास किए जाएंगे। अयोध्या की 84 परिक्रमा के बाद जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसकी प्रक्रिया तेज कराने का प्रयास किया गया और हमें अफसोस है कि राज्य का जो प्रशासन था वो मूक बैठा रहा। गृह मंत्रालय की भी चेतावनी थी, आईबी के भी इनपुट्स थे कि यहां पर सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। राजनीति को अगर अलग अलग छोड़ दिया जाए तो इलाके में शांति स्थापित करने के प्रयास जारी हैं और वे कारगर हो रहे हैं। लोगों को इस बात का एहसास है कि शांति और समृद्धि आपसी प्रेम और भाईचारे में ही है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।